प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको ऑनलाइन शिक्षण में पाठ 3 जल संसाधन के एक महत्वपूर्ण विषय जल नदियों के ऊपर बांधों के बारे में आपको समझा रहे हैं। आशा आप ध्यानपूर्वक इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि बांध क्या होते हैं। हमने कल आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में समझाया था। उसमें आपको बताया था कि बांध वो जगह होती है जहाँ पर नदियों के ऊपर रोक लगाकर दिशा बदलकर और जल को रोककर खड़ी की गई बाधा को बांध कहते हैं। यह आमतौर पर जलाशय सी अथवा जल भरण बनाती है। बांध का सामान्य अर्थ जलाशय से लिया जाता है। बांधों के 3 प्रकार मुख्य होते हैं उपयोग के आधार पर और वस्तुओं के उपयोग के आधार पर। पहला होता है लकड़ी से बना बांध, दूसरा होता है आपका तटबंध बांध, तीसरा होता है पक्का बांध। ऊंचाई के आधार पर बांधों को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है बड़े बांध और दूसरा होता है नीचे बांध और तीसरा मध्यम या उच्च बांध के नाम से जाना जाता है। हम अभी आपको प्रमुख नदियों के बांधों के बारे में समझा रहे हैं। भारत की प्रमुख नदियां जो हैं, जैसे आप देख रहे हो मानचित्र के अंदर, सबसे ऊपर हम जम्मू कश्मीर में चलें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो, और उसके पश्चात इसके नीचे सलाल प्रोजेक्ट है जो सिंधु नदी उसकी सहायक नदियाँ के ऊपर बना हुआ है। इस सलाल प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम ये नदियाँ हैं। सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है जो हरियाणा और पंजाब और आपके हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का सामूहिक एक बहुत बड़ा बांध है। भारत का सबसे प्रमुख बांधों में से ये भाखड़ा नांगल बांध है। उसके ऊपर व्यास नदी है और चिनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको लेकर काफ़ी बार भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी रहता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है, इधर आप चलेंगे तो नरोरा बांध, टिहरी बांध ये गंगा नदी के पास बना हुआ है। नरोरा बांध यमुना नदी, चंबल में कोटा बैराज बना हुआ है। देखिए आप इधर, आप राजस्थान में आएंगे तो राणा प्रताप सागर बांध है, आपका गांधी सागर बांध है। ये आप देख रहे हो दोनों, ये राजस्थान में पड़ते हैं। उसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया, गुजरात के अंदर है। और नर्मदा नदी पे जैसे हमने आपको बताया, समझाया, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। आपको हम समझा रहे हैं इसमें। नर्मदा नदी ये जिसके लिए काफ़ी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ। फिर ये ताप्ती नदी है। गोदावरी नदी पर परवारा बांध बनाया गया है। इसी प्रकार से कोयना नदी है, कृष्णा नदी, कोयना बांध है कृष्णा नदी पर। इसके पश्चात आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये देखिए घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, तिलैया बांध है, कोनार बांध है, सिरंद बांध है। ये सिरंद सोन नदी की सहायक नदी पर है। मैथान, पंचत और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया बांध परियोजना है। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो ये आपका हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा के अंदर है आपका। फिर उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको नागार्जुन सागर बांध जो आपको दिखाई दे रहा है, नागार्जुन सागर बांध ये तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। ये तुंगभद्रा नदी के और कोयना बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर परवारा बांध है। तुंगभद्रा नदी ये एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत के अंदर। उसके बाद नीचे चलेंगे तो मैट्टूर बांध और पेन्नायार बांध है कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर। उसके पश्चात आप नीचे आएंगे तो आपको पेरियार बांध दिखाई देगा। ये पेरियार नदी है, केरल के अंदर प्रमुख बांध है। इस तरह से हमने आपको बताया कि भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, कौन सी नदियों पर बने हुए हैं। ये कोसी नदी ऊपर है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये भारत में आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती हुई गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ये गंगा नदी इधर आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी सहायक नदी आती हुई है। इसके साथ इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र
मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यहाँ बनाती है। ये भारत का पड़ोसी देश भूटान है। इसी के ऊपर चीन है, आपको दिखाई दे रहा है। ये सांगपो, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। इसके ऊपर ये मानसरोवर झील है। यहाँ से ये सारी नदियाँ, मुख्य नदियाँ निकलती। देखिए इधर से ही आपकी ब्रह्मपुत्र निकली हुई है, इधर से ही आपकी गंगा निकली हुई है, शारदा नदी निकली हुई है। इधर आपकी ये गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। इधर से ऊपर की तरफ चली जाती है ये देखिए सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदियाँ भी यहीं से निकलती है। तो ये सिंधु जल तंत्र है जो पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ अरब सागर में गिरता है। ये गंगा नदी तंत्र है जो भारत के उत्तर के मैदान में होता हुआ अरब सागर में गिरता है। ये अन्य नदियाँ दक्षिण भारत की महानदी हीराकुंड बांध है यहाँ पर, नागर महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये प्रमुख नदियाँ हैं। कावेरी ये है, ये कृष्णा तुंगभद्रा नदी को, जबकि ये गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ बहने वाली 2-3 प्रमुख नदियाँ हैं, एक नर्मदा नदी, एक ताप्ती। एक यहाँ पर एक छोटी सी नदी और है लूनी नदी, जो साबरमती और लूनी है, वो राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। ये अरब सागर आपका, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये चीन है, आपको दिखाई दे रहा है। इधर आपका ये बर्मा है, इधर ब्रह्मपुत्र से इधर जब देखेंगे तो इसको बर्मा म्यांमार बोलते हैं आजकल। इसकी राजधानी यंगून है। ये भूटान है, इसकी राजधानी थिम्पू है। ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप समझ रहे हो। और ये दक्षिण भारत का हमारा अन्य एक महत्वपूर्ण है श्रीलंका, जो पड़ोसी देश है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार, ये हमारे 2 द्वीप समूह हैं। इसी के नीचे अगर जाएंगे तो उससे नीचे मालदीप है, जिसकी राजधानी माले है। तो इस तरह से आज हमने आपको बांधों के बारे में समझाया, उनके किन नदियों पर हैं, कौन सी नदी कहाँ से बहती है। तो ये प्रमुख आशा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।